हेलो गाइस, जय जय श्री श्री राम। राम। स्वागत करते हैं आप सभी दोस्तों का हमारे इस चैनल में पाकिस्तानी हिंदू रिएक्शन 2.0। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे और हम भी भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि आप सभी लोग अपनी लाइफ में खुश रहो। तो अब हम देखने वाले हैं लकी बेइश्त जी का जो पॉडकास्ट था, उसका पार्ट नंबर 6। जी। भाई बहुत ही कमाल का पॉडकास्ट है। मैं कहता हूँ सारे पार्ट ही एक दूसरे से बढ़कर है। तो पहले हम पॉडकास्ट देख लेते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। बट अगर एजेंसी को ये पता चल जाए कि उनका एक एजेंट कॉम्प्रोमाइज है या ब्लैकमेल किया जा रहा है बिकॉज वो हनी ट्रैप हो चुका है, तो इसमें क्या करती है एजेंसी? हाथ छुड़ा लेती नहीं है नहीं उससे नहीं या ऐसा नहीं। अगर एजेंट ये सब एक इत्तेफाक, वो जब मैं आपको बताऊं, एक आईपीएस ऑफिसर थे, उनका नाम भी नहीं लेंगे, लिट्टे के ऑपरेशन चल रहे थे एलटीटी के खिलाफ। उनको एक सीआई की एक लड़की ने पहले हनी ट्रैप किया। हनी ट्रैप करने के बाद फिर एक दूसरी लड़की एयर होस्टेस बनकर आई उस आईपीएस के साथ। फिर उनको दोबारा हनी ट्रैप किया और इससे बहुत सीआई ने उनसे बहुत काम लिया। आईपीएस ऑफिसर थे सर। तो इतना हनी के शौकीन क्यों थे वो? दो बस बार हो ट्रैप गया हो भाई, गए। दो बार ट्रैप हुए सर। और एक और आरएनडब्ल्यू के एक और थे, तो उन्होंने तो अपना खुद का बता दिया था आरएनडब्ल्यू को कि मैं ऐसे ऐसे हनी ट्रैप हो चुका हूँ करके। बट उनको उस केस से हटा दिया गया, लेकिन खुद ही उन्होंने बता दिया था रामेश्वर नाथ काव सर के टाइम पर। बीच में एक न्यूज़ आई थी जब प्राइम मिनिस्टर पंजाब से आ रहे थे और एक ब्रिज पे उनकी गाड़ी गाड़ी रुक गई थी। रुक गई थी काफ़ी समय के लिए, और फिर उसके बाद बड़ा बवाल हुआ था। तो क्या वो थ्रेट क्या था? उसको उसको देखा था आपने? वो न्यूज़ भी आपने हाँ फॉलो देखी की थी होगी। सर, एक ब्रिज के ऊपर जब एक्चुअली क्या होता है कि पीएम की गाड़ी जा रही थी, पूरा काफिला रुक गया था आगे कुछ। जब भी कोई एक्चुअली क्या होता है सर, जब भी कोई वीवीआईपी का प्रोग्राम होता है देश के अंदर या देश से बाहर, कभी भी सारे रूट डिक्लेयर होते हैं। यहाँ तक कि रूट तो बहुत दूर की बात है, रूट के साथ जितने भी हॉस्पिटल होते हैं वो भी एंगेज किए जाते हैं नज़दीक में। जैसे सपोज करो इस एरिया में अगर कोई भी इंसिडेंट होता है तो नज़दीक में कौन से हॉस्पिटल में ले जाना पड़ेगा, तो सब कुछ डिक्लेयर होता है। यहाँ तक कि इस टाइम जेल के अंदर से कितने लोग छूटे हुए हैं, पागल कितने लोग हैं इस आसपास, ये भी डिक्लेयर जाती है एजेंसी के पास कि इतने लोग इस एरिया के अंदर 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर के एरिया में पागल भी हैं, इतने लोग जमानत में बाहर है। तो हर डिटेल, तो इंसिडेंट देखा था, उसमें बहुत सारी बातें भी उठी थी कि इतना बड़ा चूक कैसे हो सकती है पीएम सिक्योरिटी के ऊपर, कि कैसे जाम लग सकता है करके। तो थ्रेट था कुछ उसमें? दिखता था आपको कुछ कॉन्स्पिरेसी दिखती है कुछ? जबकि एक्चुअली क्या है सर, देखो कि मैंने आपको क्या बोला कि मैंने जब ये भी बोला कि पागल जो आ रखे हैं उनकी भी रिपोर्ट एजेंसी के पास होती है, स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है, कि उन पागलों के ऊपर भी ध्यान रखा जाए। जो अच्छा। हाँ बिल्कुल, जो पागलों के ऊपर, यहाँ तक कि पीएम का कोई भी प्रोग्राम होगा तो रोड को छान दिया जाएगा। और रोड पहले तो फिर भी अगर उस रोड के ऊपर अगर इतना होने के बाद भी अगर रोड को एंगेज करने की कोशिश करी तो हो सकता है सर कि कुछ ना कुछ थ्रेट हो सकता था। ये तो बहुत बड़ी सिक्योरिटी लैप्स है तो देश का बहुत बड़ा एक न्यूज़ ये भी वायरल हुई और बड़ा डिस्कस हुआ कि जब एससीओ समिट में चाइना गए थे प्राइम मिनिस्टर, तो वो पुतिन की गाड़ी में बैठ गए। और फिर बड़ी न्यूज़ आई कि वो इसलिए आए थे क्योंकि शायद कोई थ्रेट था, इसलिए लास्ट टाइम पे पुतिन ने बोला कि आप मेरी गाड़ी में बैठो। लोग बातें कर रहे हैं, मतलब ये मैंने उस पर वीडियो भी बनाई थी ना। मैंने एक वीडियो भी बनाई थी उसमें कि बांग्लादेश के एक होटल के रूम नंबर इतने के अंदर एक आदमी की डेड बॉडी मिलती है। करेक्ट। इसको जोड़ा गया था एक्चुअली, और वो जो आदमी थे वो थे शायद आई थिंक यूएस के फर्स्ट स्पेशल फोर्स के जो मेजर जनरल रैंक का कोई नाम था, नाम भी मैं भूल गया क्या नाम था एक्चुअल में। तो ऐसा नहीं है सर कि अगर सपोज करो कि पीएम के साथ बैठे हुए थ्रेट है, तो हिंदुस्तान की एजेंसी बहुत पावरफुल है सर, और उनको पता है कि हमारे देश के वीवीआईपी और हमारे देश की जनता को कैसे सुरक्षित रखना है। तो नहीं, वो तो रूमर्स हैं, लेकिन जो ये मैं ज़रूर कहूँगा कि जो बांग्लादेश के अंदर जो डेड बॉडी मिली थी वो किसी न किसी ऑपरेशंस के अंदर थे। और वो सीआईए में थे, मतलब एक्टिव एजेंट थे वो। एक्टिव एज ए मेजर जनरल रैंक आदमी। और एक बहुत बड़ी शॉकिंग चीज़ जब हमने इसमें एनालाइज किया कि यार ऐसे कैसे हो सक गया कि एक मेजर जनरल रैंक का एक आदमी एक होटल के अंदर मर जाएगा और 3 दिन तक पता नहीं चलेगा। तो जब हम इसको डीपली गए तो हमें ये पता चला कि सीआईए को उसी टाइम पता चल गया था कि इसको एलिमिनेट कर दिया होटल में। तो सीआईए ने बोला नहीं, अगर हम इस टाइम डेड बॉडी हटाएंगे तो सारी दुनिया की नज़र हमारे ऊपर आ जाएगी कि हम बांग्लादेश की धरती में एक बहुत बड़ा ऑपरेशन प्लान कर रहे थे। एक काम करो, ऐसा फील कराओ पूरी दुनिया को कि हमें भी कुछ नहीं पता, और जब लोगों से पता चलेगा तो हम भी नॉर्मल हो जाएंगे बिल्कुल। तो 3 दिन तक जानबूझ के उस बॉडी को सीआईए ने खुद नहीं हटाया। जब होटल के कर्मचारी के थ्रू पता चला कि लाश मिली है, तब सीआईए उस बॉडी को लेकर गई और उसका पीएम नहीं होने दिया। तो इस ऑपरेशन था सर, लेकिन ऑपरेशन क्या था नहीं पता। तो इस वक्त सीआईए हो या MI6 हो या चाइनीज़ एजेंसी हो या मोसाद हो फॉर दैट मैटर, इंडिया की किस पड़ोसी पे सबसे ज़्यादा नज़र है? सर देखो, इंडिया अगर नज़र हमारी अगर हम सबसे ज़्यादा देखते हैं तो हम MI6 CIA MSSISI बराबर सर इनको। नहीं, तो ये मतलब किस कंट्री पे ये लोग सबसे ज़्यादा हैं? क्योंकि पाकिस्तान का नाम इतने सालों से हम सुनते आ रहे हैं, बट पिछले 2-3 सालों से बांग्लादेश और नेपाल भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया है। तो चाइना खैर एक दूसरी रेंज में है। तो इसमें नेपाल और बांग्लादेश कितना बड़ा थ्रेट है? सर देखो, बांग्लादेश और नेपाल
थ्रेट नहीं, इनका यूज हो सकता है। अच्छा, यूज। देखो तो दुश्मन क्या होता है सर, जो पावरफुल दुश्मन क्या होता है, वो सिर्फ गेम पीछे से खेलता है। करेक्ट। देखो हम, मेरे सीनियर की एक बहुत अच्छी बात थी, जब हमने एक बार अपने सीनियर से पूछा, उन्होंने बोला कि जब यार ऑपरेशन फिजी चल रहा था ना, तो हमने एक काम किया, बोला हमने पैसे लोगों के मुंह में भरे, लेकिन पैसे हमने ऊपर जो उनके फिजी आर्मी के जो बड़े बड़े जनरल थे उनके मुंह में नहीं भरे। बोला हमने सारे सोल्जरों के मुंह में भर दिए, क्योंकि गोली चलाने का ऑर्डर इन्हीं को आता था ऊपर से। बोला हमने इनको भर दिया, तो ये जाते थे और हवा में ही गोलियां चलाते, तो बोले हम मार के आ गए, हमने जड़ को पकड़ा। नहीं समझे, क्योंकि ऑर्डर्स वहां से आएगा, यही लोग टॉर्चर करेंगे नीचे। तो जो टॉर्चर करे एक्चुअली क्या है कि चाहे सीआई हो, चाहे वो बांग्लादेश का यूज करेगा, यूज बांग्लादेश का करेगा ना सर, खुद तो नहीं आएगा सामने। या नेपाल के रूट से हमारे देश के अंदर क्या करेगा, टेररिज्म को भेजने की कोशिश करेगा। जैसे आपने बहुत बारी पढ़ा होगा कि आईएसआई के कुछ लोग नेपाल में पकड़े गए, या एमडब्ल्यूएस के कुछ एक एजेंट पकड़े गए। तो डेफिनेटली जो नीचे हैं, या जो अभी मतलब जैसे बांग्लादेश खत्म हो चुका है, तो हम डेफिनेटली बांग्लादेश के ऊपर पूरी हमारी एजेंसी की नज़र रहती है, क्योंकि वो तो बर्बाद है, और बर्बाद तो बर्बाद ही है सर। जिसके पास कुछ भी नहीं है, बोला मैं तो डूब रहा हूँ, तो मैं भी लेके डूबूंगा। एक कमांडो जो होता है, एक जो स्नाइपर होता है, अगर वो किसी मिशन पे गया है, ऑपरेशन पे गया है, और वो गोली चलाने ही वाला है, लेकिन सडनली उसको या तो पता चलता है या रियलाइज़ होता है कि जिस बॉस ने मुझे ये बोला है, या जिस मेरे सीनियर ने मुझे ये बोला है, ये काम सही नहीं है, तो क्या उसका कॉल होता है कि उस काम को ना करे, हट जाए, या करना ही पड़ेगा, भाई सही नहीं है, बॉस का ऑर्डर है तो करना है? सर मैं अपने लिए बता देता हूँ, छोटा सा एग्जांपल। एक बार मैंने बोला मेरे सीनियर को कि सर ये सही नहीं है। अच्छा, है ना, एक लाइन है, मेरे सीनियर ने बोला, मेरे को ऊपर से नीचे तक देखा और बोला देख, दिमाग लगाने वाले आदमी वो दिल्ली में बैठे हुए, तेरा काम है करना। वो मेरा आखिरी दिन था सर। बस बोला जो माइंड लगाएंगे, जो दिमाग का इस्तेमाल करेंगे, वो दिल्ली में बैठे हुए। वो आखिरी दिन था आपका दिमाग लगाने का? दिमाग लगाने का। अच्छा, बस फिर उसके बाद ऑर्डर्स को फॉलो करना। तो आप गए ऑपरेशन पे और ऑपरेशन कर ऑर्डर्स फॉलो करना सर। आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है सर? डिपेंड करता है, या आप क्विट कर सकते हो कि मैं नहीं करूंगा, किसी और से करा लो, ये अरे नहीं, अरे सर कैसी बात कर दी आपने सर। सर अच्छा मैं आपसे बोल रहा हूँ, सिविल और फौज क्यों अलग है सर? एक क्वेश्चन कि अगर दिमाग में लोगों के क्वेश्चन होना चाहिए, हर दुनिया के हर व्यक्ति के, कि अगर मैं लोगों से पूछूं सिर्फ एक बारी में आंसर दे दो एक ही सवाल में, कि फौज और सिविल दोनों में एक अंतर क्या है सबसे बड़ा? आप बताओ सर, क्या अंतर हो सकता है सबसे बड़ा? आप ही बताइए। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आएगा, वेपन। यार वेपन तो आप भी चला के आ जाओ ना, आजकल अमेरिका रशिया सब जगह वेपन की ट्रेनिंग देते हैं, सब कुछ होगा। सिर्फ एक ही चीज़ दोनों को अलग करती है, वो करती है डिसिप्लिन सर। सबसे बड़ा जो फ़र्क है फौज और सिविल का, वो है डिसिप्लिन का फ़र्क सर। एग्जाम्पल के लिए, आज एक घर में एक बाप के 4 बेटे हैं, वो 4 को कंट्रोल नहीं कर पाता सर, चारों बच्चे अलग रह रहे हैं। लेकिन फौज के अंदर एक कमांडर के सामने अगर 10 लाख लोग खड़े होंगे ना सर, अगर उसने 10 लाख को बोल दिया सावधान, तो 10 के 10 लाख सावधान होंगे सर। यही फ़र्क है फौज में और सिविलियन में। फौज सिर्फ ऑर्डर्स को फॉलो करती है सर। लॉरेंस बिश्नोई को गवर्नमेंट का सपोर्ट है क्या? इस पे बहुत बात होती है। नहीं सर, गवर्नमेंट का क्यों सपोर्ट होगा सर लॉरेंस बिश्नोई को सर? एक गैंगस्टर को गवर्नमेंट क्यों सपोर्ट करेगी भाई? मुझे इतना बताओ सर। बहुत सारे लोग मैं थोड़ी बोल रहा हूँ। नहीं, लोग कह रहे हैं भाई, मैं यही क्वेश्चन कह रहा हूँ कि क्यों सपोर्ट करेगी भाई? मुझे एक रीजन बताओ। आप लोग बोलते हो, लोग बोलेंगे यार कि लॉरेंस के लोग उधर। भाई आप, हमारी गवर्नमेंट है भाई, हमारे पास अपनी आर्मी है, दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी में से हमारी आर्मी आती है भाई। हमारे पास अपनी एयरफोर्स है, नेवी नहीं, है। बट अभी आपने थोड़े टाइम पहले इसी पॉडकास्ट में बोला कि कुछ लोग जो घायल होते हैं वो घातक होते हैं, तो हो सकता है यहाँ पे कुछ वो ऐसा तो अंदर है ना सर। अच्छा, अंदर क्या करेगा आदमी सर? वो तो अंदर है सर। सर काम करवाना होगा तो हमारी वो भी तो कर सकते हैं ना सर, हमारी खुद की एजेंसी कर लेगी ना सर। सिद्धू मूसेवाला का जो किलिंग था, उनको जो मार दिया गया, वो प्योर कॉन्ट्रैक्ट किलिंग था, या उसको कैसे देखते हैं आप? उसमें भी कई बातें होती हैं, हालांकि कुछ चीज़ें सामने भी हैं, उस पर केस भी चल रहा है। मेरा नहीं है, मैं राय बताता हूँ। कुछ चीज़ें क्या बोलते हैं, कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं क्या नहीं, ये लॉरेंस गैंग का आपस के अंदर था। कुछ दूसरे लोग कहते हैं कि यार नहीं, ये सिद्धू मूसेवाले के कुछ एक, मैंने तो सर गाने नहीं सुने, मैं इतना सुनता भी नहीं हूँ, मुझे कि कुछ एक गाने क्या थे, खालिस्तान को वो कर रहे थे। ये लोगों का कहना है कि मतलब ज़्यादातर इस टाइप का मूवमेंट को बढ़ा रहे थे, और ये इनडायरेक्ट तरीके से किसी एजेंसी ने कर दिया। ये लोगों के अलग अलग फैक्ट हैं सर। देखो मैं तो उस केस में भी इन्वॉल्व नहीं था ना, उसका इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व था, तो मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये लॉरेंस बिश्नोई ने करवाया या खालिस्तान मूवमेंट को लेकर चीज़ें हुई है। कितना आसान है किसी को भी मार देना एक एजेंट के लिए? दुनिया के अंदर एक फायरर बनना बहुत आसान है। ये लाइन लिखी थी इजराइल में सर, फायरर बनना सबसे आसान है, लेकिन अपने दुश्मन को ढूंढना दुनिया में सबसे मुश्किल है सर। मारना बहुत आसान है,
लेकिन मारने के लिए मुझे मेरा टारगेट तो मिलना चाहिए। मारने में कौन सा मुश्किल है सर, बस ट्रिगर प्रेस करना है, आदमी खत्म। लेकिन मैं उसको ढूंढूंगा कहाँ से मुझे मारना है, वो दुनिया के कौन से कोने में होगा सर, वो मुश्किल है ना सर। तो एक कमांडो, एक स्नाइपर जो मिशन पे जाता है, उसके हाथों कोई मरता है, अगर एक ह्यूमन लाइफ जाती है, तो उसको गिल्ट होता है, या वो चीज़ उसको प्रेशर देती है कभी, या वो उसको सिर्फ काम की तरह देखता है, बाद में स्विच ऑफ कर देता है अपना पैटर्न? आप पंडित हैं, आप क्या हैं वैसे? हाँ, पंडित है। आप बकरे को काटते हैं सर? नहीं, अगर काटो तो कैसा लगेगा आपको? बुरा लगेगा। है ना। एक कसाई से वो बकरे को हर रोज काटता है और अगरबत्ती भी जलाता है, उसका काम है ना सर, वो उसका काम है। आप एक कसाई से जाके पूछो यार तू भाई बकरे को मारता है, वो कहे मेरा काम है यार ये चीज़ें। एक सोल्जर हो दुनिया सर, वो अपना धर्म निभा रहा है सर, वो तो जानता भी नहीं है, उसको पता है कि नहीं, ये वो ठीक है, बट पर्सनल लेवल पे वो हिट नहीं करती एज अ सोल्जर। क्यों करेंगे सर? आप अच्छा एक इंसिडेंट बताता हूँ सर, मणिपुर के अंदर अभी कुछ आपने सुना होगा 2 साल पहले क्या हुआ। जी। एक बंदे को पकड़ा हमारे दोस्तों ने, जिस बंदे को पकड़ा उसने क्या किया था सर पता है? उसने 5 लोगों को उठाया था उन लोगों ने, और उन 5 लोगों में से एक 3 महीने का भी बच्चा था। कितना था? 3 महीने का बच्चा 5 के अंदर। उसने उस 3 महीने के बच्चे के साथ क्या किया होगा सर? पहले पता क्या उसने उस 3 महीने बच्चे के सबसे पहले तो पैर में गोली मारी, घुटने के बीच में। उस 3 महीने के बच्चे के पैर में घुटने में गोली मारने के बाद नाइफ से उस बच्चे के दोनों आंखें निकाली। आंखें निकालने के बाद 40-50 चाकू मारी उस 3 महीने के बच्चे के पास। अब जब वो आदमी आपके सामने आ जाए कभी, ऐसा इंसान, आप क्या करोगे सर? सेम काम करना चाहिए उसके। आप सोचो उस बच्चे, यार तू उठा के लाया लोगों को, तुझे टेररिस्ट है मार दे गोली, लेकिन तू एक बच्चे के पहले घुटने में गोली मारता 3 महीने के बच्चे के, फिर नाइफ से उसकी दोनों आंखें निकालता उस बच्चे के जिंदा उसकी, उसके बाद तेरा मन तब भी नहीं बढ़ता, तू 30-40 चाकू मारता उस बच्चे में। तो ऐसे आदमी को सर किसको गिल्ट होगा ऐसे आदमी को मारने में? तो ऐसे ही हैं लोग सर। कुछ क्विक क्वेश्चंस हैं, व्यूअर्स उसका जवाब सुन के उनको अच्छा लगेगा। कौन सी एजेंसी है जो आपको लगता है सबसे ज़्यादा खतरनाक है? कौन सी सिक्योरिटी एजेंसी, किस देश की? सर देखो, खतरनाक नहीं बोलूंगा, कौन सी एजेंसी मुझे खराब लगती है, अच्छा। दुनिया के अंदर आतंक फैलाती है, वो मैं बता। खतरनाक तो सभी है एजेंसी, लेकिन कौन सी एजेंसी है जो मानवता के लिए ठीक नहीं है, पूरी दुनिया में वॉर कराना चाहती है, वो चाहती है पूरी दुनिया में उन्हीं का पावर हो, है ना, चाहे लाखों लोग मर जाएं, गाजा जैसी चीज धरती से खत्म हो जाए, उन्हें फर्क नहीं पड़ता, वो MI6 है सर। ओके, मोसाद को कैसे देखते हैं आप एज एन एजेंसी? ठीक है, ऑपरेशंस कर रही है सर, अपने देश के हित में ऑपरेशंस करती है, लेकिन डेंजर नहीं कह सकता, डेंजर इज MI6। अगर आप रेटिंग में लो तो MI6 नंबर 1 सर। बेस्ट वेपन कौन सा आपके हिसाब से? सर जैसे मैंने आपको बताया 9mm पिस्टल से लेकर वेपन है सिचुएशंस के हिसाब से। अगर आप मुझे 9mm पिस्टल में बोलो तो मैं बोलूँगा यार मुझे ग्लॉक अच्छी है छोटे रेंज के लिए। आप थोड़ा सा ऊपर आ जाओ तो मैं बोलूँगा यार मेरे को MP5 भी अच्छी लगती है, M16 भी अच्छी है मेरे लिए। आप अगर स्नैपर्स पर आ जाओ तो मैं बोलूँगा 82 अच्छी है ना। तो डिपेंड करता है सर, हर रेंज के हिसाब से वेपन होता है सर। और ये सारे वेपन्स ग्रे मार्केट में अवेलेबल हैं, कोई भी कहीं से भी ले सकता है? आज इंडिया में अगर कोई भी वेपन लेना हो तो आप कह रहे हो मिल जाएगा? सर डिपेंड करता है, देखो वेपन्स तो मिल जाएंगे, लेकिन अगर जैसे एक स्नैपर्स वगैरह मिलना बहुत टफ है सर, बहुत ही मुश्किल है। जबकि LMG भी इस देश में 5 शायद जब से देश आज़ाद हुआ है शायद 5 LMG इस देश में पकड़ी गई हैं 7.62 mm। करेक्ट। हाँ, लेकिन स्नैपर बहुत मुश्किल है मिलना। अगर मैं 95, 82 पर कोई वेपन अगर मूव हो रहा है देश में कहीं भी, तो उसकी ट्रैकिंग हो सकती है आराम से कि ये एक मूव हुआ है कहीं से कहीं, उसका रिकॉर्ड होता है जनरली? नहीं सर, हाथों हाथ तो नहीं होता, जो सच है। हाथों हाथ होता तो शायद दुनिया में क्राइम ही खत्म हो जाता, बंद होना। क्योंकि कंट्री मेड तो है नहीं सर, मुंगेर से तो बने नहीं है वेपन कि मुंगेर से वेपन बन के चाहे एक के हो चाहे हम इस पिस्टल्स हो इस देश के अंदर घूम रहे हैं, तो ये तो दुनिया के किसी ना किसी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री द्वारा ये वेपन है। अगर ये कहीं भी आए हो, जैसे अगर आपने पुलिया आर्म्स भी ड्रॉप देखा होगा आपने 1995 में, ठीक है, जिसका आज भी चर्चाएं होती हैं देश में, तो वो लास्ट में कि हमेशा वेपन करता है डिपेंड टारगेट के ऊपर और दूरी के ऊपर और सिचुएशंस के ऊपर सर। आपको लगता है आम नागरिक को, सिविलियंस को भी गन्स रखने की परमिशन होनी चाहिए? लेकिन क्यों? इसके ऊपर US में बड़ी चर्चा होती है सर। आप दुनिया के अंदर कोई भी सर, सबसे पहले आदमी को शौक होता है। दुनिया की कोई भी शुरुआत क्या होती है? शौक। हाँ। फिर उसके बाद क्या होती है? उसके बाद होती है शौक, धीरे धीरे क्या हो जाती है? आदत बन जाती है। आदत के बाद तीसरा क्या होता है? मजबूरी हो जाती है। तो मजबूरी का ऑप्शन नहीं होना चाहिए ना सर। स्टार्टिंग में आपको गन का शौक है, सिचुएशन ऐसे पैदा हो जाए कि आपकी मजबूरी हो जाए, तो सिचुएशन में जाओ मत ना सर। तो आप इसके फेवर में नहीं है? नहीं, मैं इसके फेवर में नहीं हूँ सर। आप कोई वेपन रखते हो अभी? जरूरत ही नहीं है सर। मतलब यहाँ नहीं लाए वो तो मैंने देख लिया है। क्या है, देखो कि मेरे एनिमी भी हैं, मेरे को ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ, तो डेफिनेटली मेरे एनिमी तो होंगे ही सर। अगर आप पाकिस्तान से बोलो, आप आशिम मुनीर या जैसे मोहम्मद तो कहता है यार इस आदमी को तो तेजाब में डाल दें,
किसको, आपको? हाँ, मेरे कहते हैं ना, मेरे तो आपने देखा होगा कि उन्होंने अभी शायद ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर सारे के सारे मेरी वॉइस को चेंज करके उन्होंने पूरे वीडियोस चलाए थे वहाँ पर, हाँ। मेरी आवाज़ को एआई से चेंज करके। ठीक है, आप मेरा मेल खोल कर देखो, आपको हज़ारों धमकी भरे मैसेज मिलेंगे जिनको मैं पढ़ता भी नहीं हूँ। तो थ्रेट तो है ही। अब अगर मैं बात इंडिया की कर रहा हूँ, मैं बात टेररिज्म के अगेंस्ट कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ रॉयल फैमिली के अगेंस्ट कि यार ये चाइल्ड ट्रैफिकिंग पर हैं ये लोग। ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ कि वॉर इंडस्ट्री खत्म होनी चाहिए, मैं बात ड्रग के अगेंस्ट करता हूँ, मैं कहता हूँ कि यार अफगानिस्तान से जब एक ड्रग्स निकलता है तो उसकी कीमत 1 लाख रुपए होती है, जैसे वो ड्रग्स हिंदुस्तान के बॉर्डर के अंदर घुसता है वो ड्रग्स की कीमत 1 करोड़ हो जाती है। अब मैं कहता हूँ जैसे वो ड्रग्स अमेरिका तक पहुंचता है उसकी कीमत 9 करोड़ हो जाती है। तो ऐसा क्या है उस ड्रग्स में यार कि 1 लाख का ड्रग्स हिंदुस्तान में 99 लाख रुपए प्रॉफिट पर बिकता है, अमेरिका के अंदर 9 करोड़ में बिकता है, यानी कि पूरा का पूरा टेररिज्म पर ही जा रहा है ना सर। तो वो लोग तो नफरत करेंगे ही मुझसे। तो आपको ये थ्रेट तो जी ये था आज का हमारा पॉडकास्ट पार्ट नंबर 6। यार बहुत ही भयानक था। हाँ यार किस्सा मणिपुर का जो बताया वो कितना भयानक था। एक हाँ 3 माह के बच्चे हाँ को यार। मुझे तो मैं तो सुन के हैरान होगी, ऐसे कोई कैसे कर सकता है। ठीक है, आप बड़े जो लोग थे उनको आप उनके उसको साथ गोली जैसा मार भी दो, करो। आप उसको गोली मार दो, बस आप टेररिस्ट को गोली मार दो। टॉर्चर करने का क्या मतलब है यार? छोटे बच्चे छोटे को, बच्चे वो पर 3 3 माह के, महीने के उसके बच्चे पहले को। घुटने में गोली मारी, फिर जिंदा की आंखें निकाली, फिर 20-25 चाकू मारे यार। पता नहीं भगवान को ऐसे 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 लोग जो लोगों। हैं वो कैसे हक हिसाब देंगे अपना। फिर वही तो बात की ना कि ये अपने एजेंट, ये अपने लकी बिश्त जी ने, कि उनके साथ क्या सलूक करना चाहिए, सेम करना सेम चाहिए करना ना। चाहिए। तो उसी हिसाब से तो हम्म। अच्छा, मिलिट्री के मतलब कि रूल्स वाकई में एक चीज़ कॉमन है कि वो आर्डर को मानते हैं, हाँ। और जो ऊपर से ऑर्डर आता है उसको मतलब कि करना ही करना है जो भी हम्म है, हम्म अपना दिमाग लगाना ही नहीं है उसमें। और वाकई में ये मिसालें कितनी अच्छी देते हैं, हाँ। समझाने का तरीका इनका बहुत अच्छा है, कैजुअल तरीका है। हम्म पर यार मुझे तो एक ही दुख सताया जा रहा है उस बच्चे का यार। हाँ। यार आजकल के दौर में इंसानियत रही नहीं है। रही नहीं, ऐसे बिल्कुल। साइको किलर बहुत से घूम रहे हैं, उनके लिए वाकई में एजेंट की ज़रूरत है। हाँ। स्नाइपर की जो एक स्नाइपर है उसकी ज़रूरत इस मैं वक्त मतलब में ज़रूरत है। मेरे पास शब्द भी नहीं है कहने के लिए, जितना मुझे अंदर से गुस्सा आ रहा है उस हाँ आदमी पे जिसने बच्चे पे मारा, बच्चे बिल्कुल। को मारा। और ये वाकई में रियल हाँ। इंसिडेंट बताया है। हाँ, मुझे पता है लकी भाई ने जो भी बातें की है वो रियल में जो कुछ हम्म, बताया है वो रियल पे आधारित थी। हाँ। तो एक छोटे से बच्चे को पहले तो उसने गन से मारा हम्म। और फिर उसकी आंखें जिंदा निकाल दी, जिंदा की आंखें फिर निकाली, चाकू फिर से चाकू वार से किया। मारा, फिर उस बच्चे को मतलब क्या मारा। वो छोटा सा हैरानगी बच्चा की यार, बात है। उसने तो तुम्हारा क्या बिगाड़ा। ओए, और जिसका बच्चा होगा उसका क्या हाल होगा यार। तो सोचो उस बच्चे पे इतना कुछ मतलब किया, तो जो बड़े थे 5 थे ना, हाँ। उन पे क्या क्या किया होगा, उन्हें कैसे टॉर्चर किया होगा। हम्म। या तो आप मारते हो तो ऐसे ही गन मार दिया करो, हाँ बिल्कुल। इतना टॉर्चर करने से तो आप लोग मतलब कुछ नहीं मिलेगा। वाकई में गिल्ट नहीं होना चाहिए ऐसे आदमी हाँ। को मारने में ना। और हम भी ये हिचकिचाएंगे नहीं। अच्छा, उसी को उसी उसने बच्चे को मारा था ना, फिर वो पकड़ा भी गया था। वो इन्होंने ही पकड़ा था ना, इन्होंने हाँ। कहा तो था कि, और इन्होंने ही कहा था कि तू टेररिस्ट है, तू उनको मार दे। हम्म पर तेरा दिल यार इतना कसाई नुमा कि तू उस बच्चे को 40-50, 30-25, 40-50 चाकू मार रहा है, जिंदा की आंखें निकाल रहा है, घुटने में गोली मार रहा है, 3 महीने के बच्चे की। हाँ। तो मुझे मुझे ऐसा लगता है, यकीन होगा कि लकी बीस्ट जी वाले इन्होंने भी उसके साथ उससे भी भयानक किया होगा, उम्मीद है। शायद, पर ये तो नहीं बताया ना कि हाँ ये क्या वो किया है। बताएंगे नहीं ना, ये असूलों के खिलाफ होगा तो हम्म, ये किया होगा उन्होंने। बिल्कुल। अच्छा, लॉरेंस बिश्नोई जी की बात की थी कि उनको गवर्नमेंट का सपोर्ट है, नहीं वो एक गैंग लीडर है। उनको वाकई में सही बात है। हाँ, गवर्नमेंट के पास ये अपने सिपाही हैं, इतनी सारी आर्मी है, एजेंट है, उनके पास बहुत सारे काम गवर्नमेंट है। ऐसा काम कर ही नहीं हाँ सकती वो है। कर नहीं सकती, वो मतलब कि लॉरेंस बिश्नोई को क्यों सपोर्ट करेगी। हम्म हाँ उसकी अपनी गैंग है, वो अपने काम करते हैं, और वो चलो सिद्धू अलग मूसे बात है। वाला को भी हाँ लेकर सवाल पूछा था हाँ। तो कि अच्छा, ये गन्स की बात की थी कि गन्स जो है वो ट्रैक होती है क्या?
लकी बहिश्ती जी ने कहा अगर गन्स ट्रैक होती तो अब तक तो क्राइम भी खत्म हो चुका होता, हाँ क्योंकि पता चल जाता ना। हाँ तो यार इस दुनिया में सच्चाई क्या है किसी को कोई पता नहीं है। हाँ हमें बस लगता है कि हमारे आसपास ठीक है तो दुनिया सारी ठीक है, हम्म, और हमें लगता है कि हमारे आसपास लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो पूरी दुनिया में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। हम्म, तो हर कोई जित मतलब कि इंसानी शक्ति इतनी होती है, जितना देखता है उतना ही मतलब कि समझ लेता है कि उतना नहीं बस समझता, उससे ज्यादा ही कुछ समझ लेता है। इतनी सी बात हो मतलब कि वो उसकी दृष्टि इधर तक है तो वो आगे नहीं सोच पाता है, उधर तक ही सीमित रह जाती है। मैं ये कह रहा हूँ। हम्म, मैं ये ऐसे ही कहा, हम जो सोचते हैं हमारे आसपास सारा कुछ बेहतर है तो हम ये सोचते हैं पूरी दुनिया में ये ऐसा ही है। हम्म, सेम टाइम पर कहीं पर खुशी तो कहीं पर गम होता है। अभी हम्म, पता नहीं कितने लोग मर रहे होंगे, किन के लिए दुख दुख का माहौल होगा और किन के लिए पता नहीं खुशी का माहौल है, कोई हमारे जैसे नॉर्मल बैठे हैं। हम्म, तो मैं ऐसी बात कर रहा हूँ कि हमें जो दिखता है ना हम बस उसी पर सीमित रह जाते हैं, उससे आगे बढ़ नहीं पाते। पर अभी जो इंसिडेंट बताया था वो तो हमारी मतलब कि हमें भी जोश दिला गया कि इन्होंने सवाल किया आरजे रौनक ने कि आप जो है किसी को मतलब कि इम्यूनिटी इंसान को मारते हो, आपको बाद में गिल्ट नहीं होता कि मुझे उसको मुझसे मारना नहीं चाहिए था। हम्म, पर लकी बीस्ट जी ने जो बताया कि ऐसा इंसान हो जो बच्चे के साथ इस तरह सलूक करे, 3 माह के बच्चे ने उसका क्या बिगाड़ा है, उसको कितनी बुरी तरीके से मारे, तो उसको मारने में आप क्या करोगे? तो उन्होंने सेम हाँ करना चाहिए, उन्होंने वही जवाब दिया। हाँ सेम जैसा उसने किया वैसा ही उसी के साथ होना चाहिए। तो हम भी जो है उसे मारने में एक त्राएंगे नहीं। हम्म, वो मतलब कि गुस्सा भर गया है। हाँ मैं वैसी बात कर रहा हूँ। तो ऐसे रो हम एजेंट होते हैं वो इस तरह के काम करते हैं, लोगों को ऐसे साइको लोगों को पकड़ते हैं। हम्म, तो भाई वीडियो बड़ी ना हो, वीडियो बहुत ही कमाल की थी, ये पार्ट भी इसमें भी सीखने को बहुत कुछ मिला। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी सभी तमाम दोस्तों के साथ हमारी वीडियो को शेयर कीजिए। कमेंट करना ना भूलिएगा और ख्याल रखिएगा अपने और अपने परिवार का। जय इसी के श्री साथ राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।